जब कुछ समझ ना आए, जब सब दरवाजे बंद दिखाई दे, जब अपने भी साथ छोड़ दे और मन बार बार कहे अब क्या करें, तब रुकना मत। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान चारों तरफ से गिर जाता है, मेहनत करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती, रिश्ते निभाता है लेकिन बदले में धोखा मिलता है, अपनों के लिए जीता है लेकिन वही अपने दर्द दे जाते हैं। और फिर एक रात इंसान अकेले बैठकर सोचता है, हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है। उस समय ना किसी की सलाह काम आती है, ना किताबें, ना दुनिया की बातें, क्योंकि मन अंदर से टूट चुका होता है। लेकिन यही वो पल होता है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान शुरू होता है। महाभारत में भी एक ऐसा समय आया था जब पांडवों के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, राज्य चला गया, सम्मान चला गया, अपनों ने साथ छोड़ दिया और जंगलों में भटकने की नौबत आ गई। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो तब क्या करना चाहिए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, आज वही हर उस इंसान के लिए अमृत है जो जिंदगी से हार मानने वाला है। साथियों, पहला उपाय है धैर्य रख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। समस्या ये नहीं कि जीवन में दुख आता है, समस्या ये है कि दुख आते ही इंसान टूट जाता है। आज हर इंसान जल्दी में है, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी रिश्ते अच्छे चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज समय से मिलती है। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है, फिर इंसान एक दिन में महान कैसे बन सकता है। जब रास्ते बंद हो जाएं तो घबराओ मत, हो सकता है भगवान तुम्हें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले जा रहे हो। कभी कभी जो चीज़ हम खो देते हैं, असल में वही हमारे विनाश का कारण बनने वाली होती है, लेकिन उस समय इंसान समझ नहीं पाता। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पूरी जिंदगी एक घोड़े पर निर्भर थी। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। पूरा गांव बोला, बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसान शांत रहा। उसने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा 3 जंगली घोड़े लेकर वापस आया। अब गांव वाले बोले, वाह, कितना अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर उसका बेटा उन घोड़ों को काबू करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसान फिर शांत रहा। कुछ दिनों बाद युद्ध शुरू हुआ। गांव के सभी युवाओं को सेना में भेज दिया गया, लेकिन किसान का बेटा बच गया। क्यों? क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि जो हमें बुरा लगता है वो भी कभी कभी भगवान की रक्षा होती है। साथियों, दूसरा उपाय, खुद पर और भगवान पर हमेशा विश्वास रखो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान सबसे पहले विश्वास खोता है। उसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास खो दिया उसी दिन तुम्हारी हार तय हो गई। याद रखो, समुद्र में डूबने वाला इंसान पानी से नहीं मरता, वो इसलिए मरता है क्योंकि वो तैरना छोड़ देता है। जीवन भी ऐसा ही है। समस्या तुम्हें ख़त्म नहीं करती, हार मानना तुम्हें ख़त्म करता है। कई बार भगवान तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि तुम्हारी मंजिल उससे कहीं बड़ी होती है जितना तुम सोच रहे हो। तुम आज जिस दर्द से गुजर रहे हो सकता है वही दर्द तुम्हें कल इतना मजबूत बना दे कि दुनिया तुम्हारी मिसाल दे। क्या तुम जानते हो, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता। लोग सोचते हैं कि बीज खराब है, कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और फिर 5 साल बाद वही बांस कुछ ही महीनों में आसमान छू लेता है। ठीक वैसे ही आज अगर तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो सकता है भगवान तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहे हो। साथियों, तीसरा उपाय है, समय को अपना गुरु बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो भाग दौड़ बंद करके कुछ समय खुद को दो।
अपने जीवन को देखो, अपनी गलतियों को पहचानो, अपने अंदर झांको। कई बार समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे सोचने के तरीके में होती है। आज इंसान दुख में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसने अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर दी है। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई नज़रअंदाज करे तो दुखी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद को जान लेता है, दुनिया की कोई समस्या उसे तोड़ नहीं सकती। दर्द क्यों आता है, कभी सोचा है? भगवान अच्छे लोगों को ही ज़्यादा परीक्षा क्यों देते हैं? क्योंकि साधारण पत्थर पर कोई काम नहीं करता, लेकिन जिस पत्थर को मंदिर की मूर्ति बनना होता है, उसे बार बार चोट सहनी पड़ती है। तुम्हारे जीवन के दुख भी तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आए हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी टूट गया था। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, मैं नहीं लड़ सकता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे भागने को नहीं कहा, उन्होंने अर्जुन के अंदर छिपी शक्ति को जगाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ी है। और यही बात आज हर इंसान पर लागू होती है। तुम्हें रोकने वाली समस्या नहीं है, तुम्हारा डर है, तुम्हारा नकारात्मक सोच, तुम्हारा हार मान लेना। जब कोई साथ ना दे, जीवन का सबसे कठिन समय वो होता है जब अपने ही बदल जाते हैं। जिनके लिए तुम सब कुछ किया, वही तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, भगवान कभी किसी को बिना वजह अकेला नहीं करते। कई बार वो भीड़ से हटाते हैं ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको। शेर जब तक झुंड में रहता है, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, लेकिन अकेलापन इंसान को अंदर से शक्तिशाली बना देता है। साथियों, सबसे बड़ा सत्य, जीवन में कभी कोई स्थिति हमेशा नहीं रहती। न दुख हमेशा रहेगा, ना सुख हमेशा रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और एक दिन वही इंसान जीतता है जो कठिन समय में भी खुद को संभाल लेता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो परेशान मत हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए ऐसा दरवाज़ा खोलने वाले हों जिसकी तुमने कभी कल्पना भी न की हो। याद रखना, जब नाव बीच समुद्र में फंस जाती है, तभी नाविक की असली परीक्षा होती है। जब जिंदगी अंधेरे में धकेल दे, तभी इंसान के विश्वास की परीक्षा होती है। और जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तभी भगवान नया रास्ता बनाते हैं। इसलिए हार मत मानो, रोना है तो रो लो, थक गए हो तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन खुद को टूटने मत दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। और जिस दिन ये विश्वास दिल में उतर गया, उस दिन कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में भी अंधेरा चल रहा है, तो याद रखना, सूरज कभी हमेशा के लिए नहीं छिपता। धैर्य रखो, विश्वास रखो और समय पर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं।